बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीएम पर दिया था विवादित बयान, जहां कल दर्ज हुई थी एफआईआर। पन्ना पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दमोह से। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री पर इन्होंने विवादित बयान दिया था और इस पूरे मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। कल एफआईआर दर्ज हुई थी। पन्ना पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया राजा पटेरिया को। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया और इन्होंने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी इनको घेरती आ रही थी और अब पन्ना पुलिस ने घर से राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री का विवादित बयान देना इन्हें काफी भारी पड़ा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री पर विवादित बयान इन्होंने दिया था और कल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। पन्ना पुलिस ने इन्हें घर से गिरफ्तार कर ले आई है और अब पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो देखिए, जो विवादित बयान दिया गया था वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल राजा पटेरिया ने जो कहा था कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देंगे, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर, और इस तरीके की असामाजिक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते काफी हंगामा भी हुआ। इनकी विवाद की काफी निंदा हुई। बीजेपी काफी आक्रोशित नजर आई इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जिस तरीके से ये समाज को भड़काने की कोशिश किए, इनके ऊपर कल एफआईआर दर्ज की गई है और आज पन्ना पुलिस ने घर से राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो अच्छे खासे राजा जी फंस चुके हैं। विवादित बयान, अब बता दें कि पहले भी ये ऐसे कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है उसके चलते काफी दिक्कतें अब हो रही हैं। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राजा पटेरिया को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची हुई थी और कल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देने का पूरा मामला है और हत्या का मतलब है हराने का काम करो। पटेरिया का ये कथित वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हुआ और अब बीजेपी काफी आक्रोशित है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हालांकि सभी लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने बयान दिया, उसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे पन्ना से। संवाददाता संजय तिवारी, धर्मेश पांडे दमोह से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो संजय आपके पास आते हैं। आप तकरीबन कब पुलिस पहुंची थी गिरफ्तार करने के लिए राजा पटेरिया को? जी, आज सुबह तड़के जो दमोह जिले का हटा उनका गृह निवास है, राजा पटेरिया जो पूर्व मंत्री थे, वहां पे सुबह तड़के तकरीबन 4 बजे पुलिस पहुंच गई थी और सूर्य उदय होने का इंतजार कर रही थी पन्ना पुलिस। और पन्ना पुलिस ने हटा जो दमोह की पुलिस है उनसे भी संपर्क किया और संपर्क करने के बाद जैसे ही सूर्य उदय हुआ और वो उनके दरवाजे पर पहुंचे और उनके सर्वेंट को कहा कि मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया जी, उनको जगा दीजिए। तो उन्होंने कहा वो सो रहे हैं, बोले जगा दीजिए। तो निश्चित तौर से उन्होंने थोड़ा सा विरोधाभास हुआ। विरोधाभास के बाद उन्होंने कहा सुबह सुबह क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। बोले सर आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। तो उन्होंने ना नुकुर की, लेकिन ना नुकुर करने का उन्हें ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि फोर्स साथ में थी। पन्ना पुलिस ने तत्काल कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा और उनको लेकर के पबई, जो यहाँ पे जहाँ उन्होंने विवादित बयान दिया है, पबई तहसील है पन्ना की, वहां पबई थाने में उनको ले आया गया है। वहां पर कार्रवाई जारी है और इसके बाद में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तकरीबन जैसे ही न्यायालय खुलेगा, न्यायालय में उन्हें पेश कर दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और साथ ही धर्मेश आपके पास आते हैं। काफी समाज में अराजकता फैलाने वाला पूरा ये बयान था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की गई थी
और हराने की बात कहना और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसमें बहुत अंतर होता है। धर्मेश, जीरो जायज सी बात है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित अपने को बताते हैं और एक इतना कैबिनेट में रह चुके, बड़े पद पर रह चुके एक जवाबदार मंत्री के द्वारा निहायत तौर पर इस तरह का बयान आना अपने आप में एक सभी को चौंकाता है। और इस तरीके से गलत है जो आम जनता को आप मंडलम या सेक्टर के अंतर्गत जो भी आपके कार्यक्रम हो उसके दौरान ऐसे विवादित बयान को लेकर के और लोगों को उकसाना निहायत ही गलत है। और इससे जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच इंदौर में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में रैगिंग का मामला सुलझाया। लेडी कांस्टेबल स्टूडेंट बनकर कॉलेज पहुंची और आरोपियों का पता लगाया। देखिए रिपोर्ट। एक ऐसा चैट पुलिस के पास आता है जिसमें रैगिंग की शिकायत थी, लेकिन ना तो फरियादी का नाम पुलिस को पता चला, ना ही आरोपी के मोबाइल नंबर का कोई जिक्र तक। उस चैट में रैगिंग की वो कहानी थी जो होश उड़ा दे। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का ये मामला है और फिर शुरू हुई इंदौर के संयुक्तागंज थाने में एक फ्रेशर स्टूडेंट की तलाश। तो जुलाई में हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी। उस कंप्लेंट इस रूप में थी कि उसमें जो स्टूडेंट थे करने वाले वो भी अज्ञात थे और उनने सिर्फ ये बताया था कि सीनियर्स की एक्टिविटी बताई थी, ऐसा परेशान करते, कौन करते हैं ये भी नहीं बताया था। साथ में जो उनने दिया था चैट दी थी एक, तो वो चैट में जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें उनने फरियादी मतलब जो खुद के नंबर भी हाइड कर दिए थे और आरोपी के भी नंबर हाइड कर दिए थे। अब इसके कारण थोड़ी समस्या थी कैसे उसको पता करें। एक ऐसे स्टूडेंट जिसे ना कोई जाने ना पहचाने, उसका हुलिया कुछ ऐसा हो कि उस पर कोई शक भी न कर सके। रैगिंग के केस की तहकीकात की ये अपने आप में एक अजीब कहानी है, जिसमें एक फ्रेशर स्टूडेंट रोजाना कॉलेज जाती, सफेद एप्रन पहने, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर मास्क, वो मेडिकल स्टूडेंट बनी। लेडी कांस्टेबल शालिनी चौहान और फिर शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन जासूस। मेडिकल स्टूडेंट बनकर जाती थी और सिविल ड्रेस पहनकर जाती थी, वाइट ब्लेजर पहन के मुंह पर मास्क लगा कर जाती थी। और ये पहला ऑपरेशन था? जी हाँ। बालिका थी छोटी, हाँ शालिनी स्टूडेंट टाइप दिखती है वो, तो इसलिए उसको सिलेक्ट किया हमने उसको। और कुछ नए सिपाही थे उनको भिजवाए, कैंटीन में बिठवाते थे, बातचीत करते थे यंगस्टर से और वहाँ के जो जूनियर्स थे उनसे बात करते थे। और उनसे जब नॉर्मल बातचीत में ये पता चल जाता था कि यहाँ ये लोग हैं, ऐसे चिन्हित कर लेते थे। फिर उन लोगों को उससे काउंसिल करके हम लोग पूछताछ करते थे, तो जिससे काफ़ी जानकारी मिली कि कौन लोग प्रताड़ित करता है और कौन लोग रैगिंग करता है। हमने प्रबंधन से सब लगभग 750 स्टूडेंट्स पूरे जो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक के रहते हैं, सब तरह की जानकारी ली, उनके मोबाइल नंबर लिए, टेक्निकल जानकारी लेने के प्रयास किया। जो पूछताछ की तो उस पर ज़्यादातर वर्दी में और पुलिस को देखकर वो लोग बयान नहीं देते थे और बताते थे, मतलब उनके सीनियर्स के सामने बोलते थे कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में रैगिंग की केस की तफ्तीश, पुलिस या पड़ताल है, जिसमें पुलिस वाले के पास आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। मेडिकल स्टूडेंट बनी लेडी कांस्टेबल शालिनी के लिए जोखिम बड़ा था, खतरा भी, लेकिन बेखौफ नीडर शालिनी अपने सीनियर्स के साथ मोर्चे पर डटी रही। गुनहगारों का सच जानने के लिए किसी स्टूडेंट को कभी शक भी नहीं हुआ। जिससे वो बात कर रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, वो उनकी साथी नहीं बल्कि असल में पुलिस वाली है। मैं न्यू फ्रेशर्स बनकर गई थी, वहाँ पर लोगों से फ्रेंडशिप की, धीरे धीरे करके रैगिंग के मामले में बात करना धीरे धीरे मैंने अपनी तरफ से शुरू किया, तो उन लोगों के मुंह से भी अपनी अपनी बातें निकलना शुरू हुई। शालिनी ने मेडिकल स्टूडेंट बन कॉलेज में एंट्री ली। पहले स्टूडेंट से दोस्ती की, कभी कैंटीन में बैठना, कभी स्टूडेंट के बीच रहकर रैगिंग करने वालों की खबर लेना, और फिर रैगिंग का वो सच सामने आया जिसमें 11 स्टूडेंट को नोटिस जारी किया गया है। और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया था, उन पर निगरानी रखनी शुरू की और जिस हिसाब से फिर उन पर निगरानी रखनी शुरू की तो पता किया कि ये लोग रैगिंग करते हैं। उस हिसाब से फिर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सीनियर्स को आकर 11 लोगों को कुल अभी तक चिन्हित किया है और 11 लोगों के खिलाफ 41 का नोटिस देकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कोई किस्सा कहानी नहीं, ना ही कोई फिल्मी प्लॉट।
तहकीकात की अपने आप में ये अलग टेक्निक, रैगिंग के मर्ज पर पुलिस का अलग अंदाज में इलाज। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राहुल लोधी के बाद अब बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी की कुर्सी खतरे में है। हाईकोर्ट ने जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और इनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। इससे पहले शपथ पत्र में जानकारी छुपाने पर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी का निर्वाचन भी शून्य कर दिया था। एमपी हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है और पुलिस को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जज्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने जजपाल सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने का भी निर्देश दिया है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जजपाल सिंह जज्जी ने ग्वालियर अंचल की अशोकनगर विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के लड्डूराम कोरी को हराया था। इलेक्शन हारने के बाद लड्डूराम ने हाईकोर्ट में जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्रों के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि इसके बाद जज्जी ने साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव जीता था। और आज सुबह 10:30-11 बजे ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया साहब ने ये ऑर्डर किया जिसमें हमारी लड्डू राम की WP को स्वीकार किया है, यानी अलाउ हुआ है। अलाउ में ये ऑर्डर हुआ है कि जजपाल सिंह जज्जी पर 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 है वो जजपाल सिंह जज्जी WP में। जजपाल सिंह जज्जी पंजाब के रहने वाले हैं। जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण है लेकिन एमपी में नहीं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो ऐसा उस पर नेट पे भी आ गया ऑर्डर कि 50,000 रुपये कॉस्ट और उन पर FIR का ऑर्डर प्लस विधानसभा अध्यक्ष को भी शायद उन्होंने ऐसा लिखा है कि इनकी विधायकी शून्य किया है, निरस्त किया है। इतना क्या है, जो जाति पंजाब में है जो इनकी थी उसी जाति के आधार पर ये मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे। हमारा ये कहना था कि पंजाब में जो जाति है मध्य प्रदेश में वो जाति नहीं रहेगी। यही लड्डू राम जी की तरफ से हमारा कहना था। यही विवाद है हमारा। तो जाति प्रमाण पत्र हमने कोर्ट से कहा कि इनके पास जो भी चुनाव आता है वो सारी वैरायटी के जाति प्रमाण पत्र है और इनको लड़ना है। सामान्य आया सामान्य, OBC आया OBC है। कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये गलत है। इतने जाति प्रमाण पत्र कैसे बन गए, किसकी ओपिनियन से बन गए। जज्जी की तरह ही हाल ही में टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी के चुनाव को भी हाईकोर्ट ने शून्य घोषित करने का आदेश दिया था। कांग्रेस की पूर्व विधायक चंदा रानी गौर ने उन पर शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राहुल सिंह लोधी पर आरोप है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में उन्होंने सटीक जानकारी नहीं दी थी। उन पर एक मामले में हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया था। शपथ पत्र में ये तथ्य छुपाया गया। राहुल सिंह लोधी ने MPR RDA के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी नामांकन फॉर्म में छुपाई थी। इस मामले में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर का रोल भी संदिग्ध था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं रखने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने जजपाल सिंह जज्जी और राहुल लोधी के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। इलेक्शन के दौरान जनता से झूठे वादे कर नेता सालों साल भले ही कुर्सी पर बैठते हैं लेकिन कानून को झांसा देना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में गई 2 लोगों की जान। पेड़ से टकराने के बाद कार में अचानक से आग लगी। सूरजपुर से कोतमा जा रहे थे कार सवार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।